हाय दोस्तों, तो स्वागत करना चाहूँगा अपने नए और बेहतरीन वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो देखिए, पहली चीज कि इतना सब्सक्राइबर बनाने के लिए थैंक यू। आप ही लोग का सपोर्ट है कि इस लेवल तक मैं बोल पाता हूँ, इस लेवल तक मैं आवाज़ उठा पाता हूँ अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अपने देशों के लोगों के लिए। इस तो तीसरे नोट आज बात करने जा रहे हैं हम लोग कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो बहुत पहले से लड़ता आ रहा है, लड़ाई बहुत पहले से करता आ रहा है। एक ऐसा देश जो अपने धर्म के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जो अपनी एक ऐसा देश जो अपनी हिम्मत के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जो हरदम इस पे भारत देश पे हरदम कभी मुगल आए तो कभी अंग्रेज आए, हमेशा लड़ता रहा, हमेशा हार नहीं माना, हमेशा लड़ता रहा। ये है भारत देश। आज वही भारत देश जो परसों डेथ लोड टूरिस्ट लोड, वही भारत देश एक टूरिस्ट से और उसकी जाति पूछते, उसका धर्म पूछते मार दिए। एक ऐसा देश आज सब कोई बात कर रहा है उस विषय के बारे में। आज सब कोई उदास है, आज सब कोई ये बोल रहा है कि हम खड़े हैं। लेकिन फिर वो बात जब बीत जाती है, वो जब बात खत्म हो जाती है, तो हम लोग क्यों चुप बैठते हैं? हम लोग क्यों शांति से अपने धर्मों में बैठते हैं? हम लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि अगला वो नौबत नहीं आए, वो उस उत्तरी टीम बनना करे कि हिंदुस्तान की तरफ आठ उठाते ना देखे, उस हिंदुस्तान के लोगों को गोली से मार ना सके, उस हिंदुस्तान के लोगों को छू ना सके। हम लोग क्यों नहीं ये बात, जब बात बीत जाती है, जब सब कुछ हो जाता है, तो फिर जब बात शुरू होता है, तब हम लोग एकदम खुल के आते हैं, तब हम लोग एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। क्यों नहीं पहले होते हैं? क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं जब कुछ भी नहीं हुआ रहता है, जब तो हम लोग एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? तब तो हम लोग इस देश की बात करते ही नहीं है, इस देश की बात नहीं, इतनी रक्षा की बात करते ही नहीं है। ये देश है, भारत एक देश है जो भारत हमेशा से लड़ता आया है
हमेशा से एक गुलामी इसने झेली है, भारत ने गुलामी झेली है। आज फिर उसी गुलामी के लिए एक टेररिस्ट हमारे सीने पे गोली मारा है। भले कोई और को मारा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को मारा है, हिंदुस्तान के आम जनता को मारा है। और हिंदुस्तान के लोग आज चुप बैठ गए तो वो फिर गुलामी करने फिर तैयार हो जाइएगा। तो इस बार ना तो मुगल करेंगे ना तो अंग्रेज करेंगे, इस बार पार्टी मतलब टेररिस्ट करेगा। और वैसा करेगा तो उसको निकालते बाहर, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग थक गए हैं इस गुलामी झेलते झेलते। हम लोग तो आज़ादी मिली है, एक आराम से बैठे हैं, आराम से खाना खाते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, आराम से काम धंधा करते हैं, आराम से हम लोग कहीं भी जाना है। लेकिन जो परसों हुआ वो फिर हम तो संकेत दे रहा है कि तुम गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो संकेत दे रहा है कि जो बहुत पहले हुआ था वो उसके लिए तैयार हो जाओ। फिर वो संकेत दे रहा है कि जो पहले मुगल अंग्रेज टर्क गए इस धरती से, इस हिंदुस्तान की धरती से, फिर वो टेररिस्ट करेगा। लेकिन हम लोग तो हार नहीं मानना है, हम लोग हार मान जाए। ये उस आदमी तो नहीं गोली पड़ी है, हम लोग तो गोली पड़ी है, हिंदुस्तान के लोगों को गोली पड़ी है। ये जज्बात लेते चलना होगा, ये जज्बात लेते चलना होगा, ये अहंकार लेते चलना होगा कि उसको हम लोग सबक सिखाएंगे जिसने गोली मारी है। एक हिंदुस्तान के आदमी तो गोली मारी है, इसका मतलब वो हिंदुस्तान के लोगों को गोली मारा है। वो आदमी हिंदुस्तान का था और जाति पूछते, उसका धर्म पूछते मारा गया है, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान के लोगों को मारा गया है। अगर वो जाति ना पूछता, वो धर्म ना पूछता तो एक बात था कि वो लोगों को मारा है। लेकिन वो अगर जाति और धर्म पूछते मारा है तो वो हिंदुस्तान के लोगों को मारा है और किसी को नहीं मारा है। हिंदुस्तान के लोग आज चुप बैठ जाएंगे तो वो फिर आते, फिर हिंदुस्तान के लोगों को मार के चला जाएगा। क्यों नहीं रूस को मारा, क्यों नहीं चाइना को मारा, क्यों हिंदुस्तान के लोगों को मारा, हिंदुस्तान के टूरिस्ट को मारा। आज हिंदुस्तान की बात है, आज ऐसा दृश्य है, आज ऐसा वो है कि हिंदुस्तान और जातिवाद करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पंडित हैं तो ये है, हम पंजाबी हैं तो ये है, हम सिंध है तो ये है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या पूछा, वो पूछा कि आपका धर्म क्या है, हिंदू, तो बोले हिंदू है। वो ये ना पूछा कि आप पंजाबी हैं या आप सिंध हैं या आप क्या है, आप बस
वो एक ही चीज पूछा कि आप क्या हैं? हिंदू हैं। और हिंदू जैसे ही वो बोले तैसे ही उनको धड़ाधड़ गोली मार दिया गया। उनके परिवार